वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आप लोगों का बहुत डिमांड था सर वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का नया बैच लेकर आइए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। अब समझिएगा, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का लगभग में हम 30 क्लासें ले चुके हैं। 30 क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। इतना क्लास आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। यदि इतना क्लास किसी चैनल पर मिल भी जाता है फ्री में तो उतना कंसेप्ट नहीं कहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट दिए हुए हैं उसमें, जो यदि आप उस देखिए, हम ईमानदारी पूर्वक बात करते हैं क्योंकि मेरे चैनल का लोगो क्या है, मोटो क्या है, जो टैग लाइन होता है, टैग लाइन क्या है कि वेस्ट ऑफ टाइम इज क्राइम। यदि आप टाइम का वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप एक तरह के क्राइम कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि यदि आप वो प्ले लिस्ट को देखे हुए हैं, यदि पिछले 30 क्लास को देखे हुए हैं तो एक क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम वही बताए हैं, इसमें हम यही बताएंगे। बस थोड़ा सा क्या चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग है, कई जगह चेंजिंग मिलेगा। जैसे कि अब मेरा लोगो आ गया है, देखिए आगे भी मिलेगा पीछे भी, है ना। ये चेंजिंग है, नहीं मजाक कर रहे हैं। चेंजिंग क्या है कि जो वो हम पढ़ाए 30 क्लास, वो अपने हम रूम में पढ़ाए थे तो अगल बगल लोग रहते थे, तो हम सामने रहते थे, हम दबे दबे आवाज़ों में बोले हैं। उसके पहले क्लास में चले जाइएगा नहर का, हम कैसे बोले हैं नहर में, हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे नहर। देखिए जो नहर होता है 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें मेरी आवाज़ देखिए तो आवाज़ भी नया कुछ लग रहा होगा और कुछ ना कुछ तो नया कंसेप्ट मिलेगा। हम उसी टॉपिक को 10 बार पढ़ाएंगे तो 10 बार में कुछ ना कुछ तो अलग सीखने को मिलेगा। लेकिन हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। यदि उस क्लास को आप अच्छे से लिए हुए हैं तो ये वाला सेशन नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, और ले लेंगे तो और आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम इस बार दबा के पढ़ाने वाले हैं ना। आपको कि आपको आकर्षित कर लेंगे अपने तरफ। पिछले वाले में तो नहीं आकर्षित कर पा रहे थे, लेकिन ये तो मेरे अंदर गुण है, आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे वीडियो। तो हम तो ये कहेंगे आधे घंटे का सेशन होगा, आप देखते रहिए रजाई में सोकर, लेकिन बनाइए। ड्राइंग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग ही सब्जेक्ट है जो बनाने वाला सब्जेक्ट है। और एक प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि बना करके हमको भेजिए, और क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए प्लीज़। क्योंकि मेरे जितना मेहनत कर रहे हैं ना अकेले, उससे अकेले आदमी क्या क्या पढ़ाता है ना। और जो लोग पढ़ाते हैं उनका क्या है, और जो लोग पढ़ाते हैं अब 5th सेमेस्टर का तो क्लास लेता नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है, और बनाना है, मेरे नंबर पे भेज देना है। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, वही सारी सुविधाएं जो आपको पेड कोर्स में नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो क्या है, शुरू करते हैं सेशन को। आज हम पढ़ेंगे नहर, क्योंकि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार नहर आएगा, 10 नंबर का आएगा तो आएगा। लिख के ले लीजिए, आना है नहर, ठीक है। यानी हम क्या पढ़ेंगे, कैनाल यानी नहरा। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, नहर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही सब अंतर मिलेगा, उसमें हम आराम से पढ़ाए हैं, इसमें तो हम मज़ा लेके पढ़ाएंगे, है ना, मस्ती के साथ पढ़ा जाएगा। अब समझिएगा, नहर ऐसा टॉपिक है कि इस बार 10 नंबर का आएगा। अरे सर ये बता चुके हैं, आगे बढ़िए। हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि नहर ऐसा टॉपिक है कि बिना इसके कुछ थियरी समझे इसका डायरेक्ट आप ड्राइंग बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। नहर मतलब कुछ और टॉपिक हैं जिनका थियरी समझना ज़रूरी है, लेकिन नहर स्पेशली, नहर को ड्रा करने से पहले, स्केच बनाने से पहले इसके कुछ थियरी समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो देखिए नहर क्या होती है, नहर जो होता है वो वायुमंडल, नहर के ऊपर, नहर में क्या होता है, पानी बहता है जो नदी से निकलती है। ये वायुमंडल में खुला रहता है तथा यह अपने स्लोप के कारण बहता है। ये तो हो गया, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्या कि नहर कितने प्रकार का होता है। तो नहर जो होता है भाई कितने प्रकार का होता है मेरे लाल, जो नहर होता है 3 प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, पूर्णतः कटाव की नहर, पूर्णतः कटाव की नहर, है ना, पूर्णतः कटाव में नहर। उसके बाद होता है पूर्णतः भराव में नहर। क्या होगा भाई, पूर्णतः भराव में नहर। और क्या होगा भाई, आंशिक कटाव तथा आंशिक भराव में नहर। आंशिक नहीं है, आंशिक है, आंशिक भराव में नहर, ठीक है। आंशिक कटाव और आंशिक भराव में नहर, 3 प्रकार की नहर होती है, और इन्हीं 3 प्रकार के आपको पढ़ना है। अब जो नहर है ना, वो 2 प्रकार से नहरें होती हैं,
एक होता है आपका लाइंड कैनाल, LINED, लाइंड कैनाल, दिख तो रहा है ना। एक होता है आपका, हो नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको बाद में बताएंगे। यानी लाइंड कैनाल होता है, एक अनलाइंड कैनाल होता है, बताएंगे सारा, ठीक है। यानी फुली फिलिंग का नहर, फुली एक कटिंग है, फुली कटिंग का नहर। ये हो जाएगा भाई आपका फुली फिलिंग का नहर, और ये हो जाएगा पार्शली फिलिंग, पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग, है ना। यानी आंशिक भराव और आंशिक कटाव का नहर। चलिए मेरे लाल आगे चलते हैं, ठीक है। नहर 3 तरह का होता है। अब तीनों को पहचानेंगे कैसे, अब पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझेंगे स्लोप क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग? स्लोप इन कटिंग, स्लोप इन कटिंग, और क्या समझना है? स्लोप इन फिलिंग, है ना। स्लोप इन कटिंग और स्लोप इन फिलिंग। अब देखिएगा, हम पूरा आपको परफेक्टली थियरी पढ़ाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा थियरी पढ़ाएंगे, हम उसी को पढ़ाएंगे जिसका यूज ड्राइंग में होगा, है ना। हम पूरा इरिगेशन थोड़ी पढ़ाने वाले हैं आपको, ना, हम बस उसी को पढ़ाएंगे जिसका यूज हम ड्राइंग में करेंगे। तो डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हम बदलेंगे तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, समझिएगा। हम कह रहे हैं कि भाई आपको क्या है, एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड मतलब क्या हो गया भाई? जमीन का तल। ग्राउंड लेवल मतलब क्या हो गया? आपका जमीन का क्या है? तल है। अब इसके नीचे नहर बनाना है, खोद के ही नहर बनाएंगे तो, है ना। क्या करेंगे? इसको खोदेंगे, खोदिए ऐसा, ठीक है, खोदेंगे। अब बताइए क्या ऐसा ज़्यादा गहरा सीधा लाइन गहरा खोद सकते हैं? नहीं खोद पाएंगे, वो गिर जाएगा। इसलिए कैसे खोदेंगे आप नहर को? थोड़ा सा स्लोप लेकर के। नहर को कैसे खोदेंगे? थोड़ा सा स्लोप लेकर। अब बताइए, अब गहरा खोद सकते हैं कि नहीं स्लोप लेकर के, है ना। चलिए एक टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। कैसा खोदेंगे? थोड़ा सा स्लोप लेकर, ठीक है ना। कैसा खोदेंगे भाई? थोड़ा सा स्लोप लेकर। अब बताइए, खोद दिए, क्या आप सीधा ज़्यादा गहरा खोद पाते हैं? नहीं, सीधा अरे यार टेढ़ा दिख रहा है, ज़्यादा है साला, है ना। सीधा ज़्यादा आप नहीं खोद पाते, वो गिर जाता है। इसलिए किस पे खोदा जाएगा? थोड़ा सा, है ना, एक्सवेशन। खुदाई मतलब होता है एक्सवेशन। किस पे खुदाई किया जाएगा? थोड़ा सा एंगल पे, थोड़ा सा स्लोप लेके। कितना स्लोप जाएंगे अभी हम बताते हैं। अब देखिए, हम कोशिश करते हैं ना, आपके जेईई में क्वेश्चन आता है कि तीनों में से कौन सा नहर सबसे अच्छा है। तो कौन सा नहर? ये वाला नहर, आंशिक कटाव और आंशिक भराव का नहर। क्यों? क्योंकि नहर जब बनाएंगे तो जितना काटेंगे ना, काट के जितना मिट्टी निकालेंगे उतना ही भर देंगे। क्योंकि देखेंगे नहर कटा रहता है, अब बहुत लोग नहर ही नहीं देखे रहते हैं, ठीक है। अब नहर बनता है ना तो नहर कटा रहता है, ठीक है ना। नहर जो रहेगा, नहर समझिएगा, नहर रहेगा तो जितना काट करके मिट्टी निकालते हैं उतना किनारे भर देते हैं, ठीक है, किनारे भर देते हैं। तो जितना काटे उतना भर दिए, खर्चा कम लगता है। अब पूरा कटाव में नहर बना देंगे ना तो मिट्टी को काट करके फेंकना पड़ेगा दूर तक, क्योंकि पूरा कटाव में नहर है तो पूरा मिट्टी काटिए और दूर तक फेंकिए तो पैसा बढ़ गया। पूरा भराव में है तो पूरा दूर से ला के भरना पड़ेगा, कितना लगेगा मिट्टी, सोचिए, भर के नहर। इसलिए सबसे अच्छा नहर होता है पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग का नहर। अब समझिए, मिट्टी काटे, अब मिट्टी भरेंगे भी तो। अब समझिएगा, देखिए काट दिए, ये बहुत लंबी रहती है नहर, ठीक है, लंबाई ये बहुत लंबी गई रहेगी, ठीक है। अब बताइए, अब नहर को अब क्या करेंगे? मिट्टी को यहाँ भरेंगे। अब देखिए, क्या मिट्टी को आप ऐसा भरेंगे ऊंचाई तक? नहीं, मिट्टी को जब भी भरेंगे तो एक स्लोप ले लेगी वो। मिट्टी भी कैसे ले लेगी? एक स्लोप ले लेगी। अब सीधा नहीं भर सकते, ठीक है। तो यही कटिंग है। यानी जो भी नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे बनाएंगे वो काटना पड़ेगा, है ना। ग्राउंड लेवल का लीजिए, इसको हम नेचुरल सरफेस लेवल कहते हैं। ये भी बहुत लंबी रहती है भाई, ये भी बहुत लंबी रहती है। ये सब लंबी गई, सारा लंबा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लंबाई बहुत जाती है। तो जो भी नेचुरल सरफेस के नीचे बनाएंगे तो काट के ही बनाना पड़ेगा ना। नेचुरल सरफेस मतलब ज़मीन का जो लेवल है, ज़मीन के लेवल नीचे कुछ भी बनाएंगे तो काटना पड़ेगा, उसी को कहते हैं कटिंग। और ज़मीन के ऊपर कुछ भी बनाएंगे तो भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ और का यूज़ नहीं करते हैं। मिट्टी का सब कमाल है, मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी को भरेंगे। तो ग्राउंड लेवल को जो ऊपर बनाएंगे वो भर के बनाएंगे, और जो ग्राउंड लेवल के नीचे बनाएंगे वो काट के बनाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया? कटिंग और भरिंग नहीं, फिलिंग कटिंग और फिलिंग। अब समझिएगा, कटिंग और फिलिंग हो गया।
तो स्लोप स्लोप है ना, क्योंकि आप एकदम सीधा भर नहीं सकते, कुछ ना कुछ एंगल देना पड़ेगा, तो उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब समझिएगा, हम कहते हैं आपको कि एकदम मतलब है ना, समझिएगा, एक यही समझना है। देखिए अब अब स्लोप थोड़ा बहुत देंगे तो काम चल जाएगा। जो कटिंग रहेगा तो कटिंग में ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा तीखा काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा भर नहीं सकते। समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा तीखा काट सकते हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे पकड़ी रहती है सॉइल, मिट्टी एकदम क्या रहता है, पैक रहता है, तो तीखा तो थोड़ा बहुत काट सकते हैं, नहीं थोड़ा बहुत ढाल देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन क्या सॉइल को इतना ढाल पे भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। यानी भरने के लिए ज़्यादा स्लोप चाहिए, भरने के लिए ज़्यादा स्लोप चाहिए। जब काटने के लिए ज़्यादा काट देंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब काटने के लिए कम स्लोप पे काटा जा सकता है। देखिए इतना स्लोप पे काट सकते हैं, क्या इतना स्लोप आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते। इतना स्लोप पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और इतना स्लोप पे आप भर नहीं सकते। तब क्या होगा, यानी इसका कटिंग का स्लोप रहता है, जो कटिंग का स्लोप वो रहता है आपका 1:1 का। कटिंग का स्लोप 1:1 का। फिलिंग का स्लोप कितना रहता है भाई, 1:1 का, है ना। तो कटिंग में कितना स्लोप रखेंगे, 1:1। फिलिंग में कितना स्लोप रखेंगे, कटिंग में कितना स्लोप रखेंगे, 1:1। फिलिंग में कितना स्लोप रखेंगे, 1:1। एक है क्या, 1.5 है क्या, समझते हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल। अब एक आ गया, समझिएगा, यानी आपको स्लोप देना है, समझ रहे हैं ना। कटिंग में हम ज़्यादा तीखा स्लोप होगा, और खाने पीने वाला तीखा नहीं, स्टीप होगा ज़्यादा, ठीक है ना। ये माइल्ड स्लोप होगा, स्टीप स्लोप होगा, माइल्ड स्लोप होगा। तो H संबंध भी, यानी हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल, 1:1 से खुद जब आप बनाएंगे ड्राइंग, है ना, हम कोशिश करेंगे कि इस बार MD से बनाएं। अब खुद ड्राइंग बनाएंगे, देखेंगे 1:1 का ढाल तीखा मिलेगा, तीखा एकदम स्टीप, और 1:1 का ढाल माइल्ड मिल जाएगा। अब खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखें, वो तो बनाना तो पड़ेगा ही, बनाइएगा क्या, बनाना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे थे, देखिए जैसे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से स्लोप देना है, यहाँ से क्या देना है, स्लोप देना है। तो सबसे पहले चलेंगे 1.5। अरे सर ये बताइए 1.5 क्या 1.5 मेरे भाई, 1.5 कुछ भी चलिए, कुछ भी मतलब आप 1.5 mm चल दीजिए, आप 1.5 सेंटीमीटर चल दीजिए, आप 1.5 फीट चल दीजिए, हम इसकी 1.5 की बात कर रहे हैं। आप 1.5 मीटर चल लीजिए, 1.5 किलोमीटर चल लीजिए, जो मन करे वो चलिए। लेकिन आपके स्केल में क्या बना रहता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर चलने में आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, तो आपको कितना चलना है, 1.5 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, कुछ भी चल सकते हैं आप, कुछ भी चल सकते हैं, लेकिन आपको चलना है 1.5 सेंटीमीटर। अब जहाँ से 1.5 आया ना, यहीं से 1 नीचे आ जाएंगे हम, यहीं से 1 मीटर के आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 1 मीटर का ना, 1 सेंटीमीटर। जो यूनिट यहाँ लिए हैं वही यूनिट यहाँ लेना है, ठीक है। तो 1.1, लेकिन हम बता रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चलना है, लेकिन अब चल कुछ भी सकते हैं। 1.5 mm, 1 mm, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 फीट, 1 फीट, वो सेम जगह काटेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक स्लोप मिल गया आपको, क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। 1.1 का क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, ठीक है जी। आगे बढ़िए, हम कह रहे हैं कि भाई ये तो 1.1 का स्लोप है। अब 1:1 को बना के समझ लेते हैं, अब 1:1 को बना के समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 1.5 चले, यहाँ से 1 यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि 1.5 वहाँ है तो 1 इसके नहीं अंदर ही होगा, 1 यहाँ, लेकिन 1 यहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए इसी लाइन पे 1 नीचे मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 इसी लाइन पे मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ गए वहीं से नीचे, जहाँ गए वहीं से नीचे। बताइएगा 1:1 का स्लोप थोड़ा स्टीप हो रहा है कि नहीं, देखिए 1:1 का ढाल क्या हो रहा है, थोड़ा सा तीखा हो रहा है भाई, है ना। यहाँ से कन्फर्म हो गया चीज़ है। तो इसीलिए 1:1 को हम काट सकते हैं, क्योंकि पैक रहती है सॉइल, तो GL के नीचे तो 1:1 का काट सकते हैं, लेकिन 1:1 का भरेंगे नहीं, फेल हो जाएगा। हमेशा 1.5 से 2:1 तक भर देते हैं, यही चीज़ें कह रहे हैं। देखिए 1:1 से 1.5 होती है, ये 1.5 से 2:1 होती है। तो बहुत लोग इसको कटिंग को 1.5 लिखते हैं, बहुत लोग फिलिंग को 2:1 लिखते हैं, गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। हम कहें ना कि पूरा एग्जैक्ट आपका पूरा कंसेप्ट नहीं बताने वाले हैं, हम उसी कंसेप्ट को बताने वाले हैं। कहें थोड़ा सा हम एडिट करेंगे कि जो आपका यूज़ हो, क्यों फालतू में रटवाएं 1:1 का 1.5 दो क्यों, हम आपको सिंपल समझना है, कटिंग में 1:1, फिलिंग में 1.5, काम खत्म करिए,
ठीक है, इतना समझ आया है ना। तो अभी आप कुछ समझे, यहाँ का ग्राउंड लेवल के नीचे काटेंगे और ग्राउंड लेवल के ऊपर भरेंगे। ग्राउंड लेवल को हम मतलब वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग में किस नाम से जानेंगे, नेचुरल सरफेस लेवल NSL के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब हम ना स्लोप भी समझ गए, अब समझना है 3 तरह के नहर को कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे आप किसी को देख पीछे से देख के पहचान जाएंगे, आगे से देख के पहचान जाते हैं, आवाज़ सुन के पहचान जाते हैं, कपड़ा देख के पहचान जाते हैं तुरंत लाइक करिए, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे, समझिएगा। सबसे पहले फुली कटिंग का देखिएगा मेरे लाल, एक क्या हो गया, नेचुरल सरफेस लेवल। क्या हो गया मेरे लाल, नेचुरल सरफेस लेवल। कटिंग कर रहे हैं, कटिंग देखिए फुली कटिंग है ना, तो नहर पूरा कटाव में हो गया, है ना। अब नहर को काट करके सॉइल को क्या कर दिए, यहाँ भर दिए, सॉइल को क्या किया, यहाँ पे भर दिए, ठीक है ना। इधर क्या बना देते हैं हम लोग, इधर रोड बना देते हैं, रोड का पानी निकालने के लिए इधर बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए काट करके निकाल दिए, पानी को भर देंगे, पानी ऊपर नहीं, पानी पूरा नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे। अब कुछ टर्म में समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब समझिएगा ये कौन सा हो गया, ये पूर्णतः कटाव में, गंदा लग रहा, ठीक है मिटा देता है। अब देखिएगा भाई नहर था, क्या किए, काटे, नहर को क्या किए, काटे भाई, ठीक है। फिर ले जाके यहाँ भरे, इधर भी ले जा करके भरने वाले थे, तो क्या हुआ, भरे भाई, होगा क्या भर दिए, मिटा दिए, तो अच्छे स्लोप बना दिए, दिख रहा है ना। हाँ ये है आपका NSL, ये है क्या, NSL, पानी को भरे, ठीक है। दोनों सेम एक ही तरह बना था, पानी को बस भरने का तरीका अलग अलग है, ठीक है जी। एक क्या हो गया, लाइन खींचे, लाइन खींचे, है ना। ये हो जाएगा आपका NSL, पानी को भर दीजिए, NSL हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कितने तरह की नहर दिख रही, वही 3 तरह की नहर। कौन सा 3 तरह का, देखिएगा ये हो जाएगा आपका फुली फिलिंग, ये हो जाएगा पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग का नहर, ठीक है, दिखाई दे रही है। और ये हो जाएगा आपका फुली फिलिंग का नहर, ठीक है। कटिंग फिलिंग सामने है, पार्शियली को नीचे बनाया है, ठीक है। अब कैसे पता चलेंगे, अब कुछ टर्म समझिए, कुछ समझिएगा। हम कहते हैं इम्बैंकमेंट, तटबंध, ये क्या है मेरे लाल, तटबंध है, तटबंध क्या करता है, पानी को बाहर जाने से रोकता है, यदि इसमें बाढ़ आएगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तटबंध यानी इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट है ना, हाँ इम्बैंकमेंट बड़ा लिख दे, देखिए इम्बैंकमेंट, EMBANKMENT, क्या हो जाएगा आपका, इम्बैंकमेंट, दिख गया इम्बैंकमेंट। इसे कहते हैं डोवेल, डोला, इसलिए हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डोवेल ही लिख रहे हैं। सिर्फ इतने वाले भाग को कहते हैं, इतने वाले भाग को क्या कहते हैं भाई, इतने वाले को डोवेल कहते हैं, डोला, डोवेल क्या है, देखिए एक क्या है भाई, डोवेल, एक क्या होता है आपका, डोवेल, ठीक है ना। समझ आ रही है। हम नहर को कैसे देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, समझिएगा, है ना। अभी जस्ट फर्स्ट ईयर का ड्राइंग हम पढ़ा ही है। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपका नहर, नहर ऐसा ही रहता है ना, ऐसा देखिए क्रॉस सेक्शन हम देखे हैं, सारा क्रॉस सेक्शन बनाना है आपको, क्रॉस सेक्शन, क्या क्रॉस सेक्शन, यल सेक्शन भी बनाना है, यल सेक्शन नहीं आता है वो भी हम पढ़ाएंगे। क्रॉस सेक्शन देखना है नहर का ऐसा ही, ठीक है। हाँ जी चलिए, इसे क्या कहते हैं, रोड कहते हैं, क्योंकि भाई नहर खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर थोड़ी जाएंगे, रोड के सहारे हम लोग जाके इसका इंस्पेक्शन करेंगे, यानी क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, है ना, इसको सही करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका रोड, क्या हो जाएगा आपका, रोड हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही होंगी, सब में सेम डाटा मिलेगा।
इसे कहते हैं ड्रेन। रोड का पानी कहाँ निकलेगा? ड्रेन के रास्ते। इसे क्या कहते हैं भाई? ड्रेन। रोड का पानी कहाँ निकलेगा? ड्रेन के रास्ते। इसे क्या कहते हैं? ड्रेन कहते हैं। ठीक है, ये जो दूरी है ना, ये इसे कहते हैं हम लोग बर्म, BERM। ये जो दूरी है इसे क्या कहते हैं हम लोग? बर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्म, है ना। अभी सारा हम बता रहे हैं अभी लिखने के बाद। इसे क्या कहते हैं? बर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे बर्म कहते हैं। यानी यही आपका डिस्टेंस क्या है? आपका बर्म है ना। समझ आ रहा होगा आपको? बर्म है। ज़्यादा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। ज़्यादा समझाना है तो ज़्यादा गंदा होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा नंबर तभी तो आएगा। इधर देखिए, इसे कहते हैं हम लोग बेड लेवल। ये हो जाएगा आपका बेड लेवल। बेड लेवल, बेड है ना, नहर का बेड लेवल। ये हो जाएगा आपका बेड लेवल। ये हो जाएगा बेड लेवल, है ना। चलिए लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका बेड लेवल, यानी ए, इसमें ए हो जाएगा भाई बेड लेवल। नहर की निचली चौड़ाई को क्या कहते हैं? बेड लेवल। इसे कहते हैं FSL, फुल सप्लाई लेवल, FSL, या कोई कोई फ्लड सप्लाई लेवल भी कहता है FSL। क्या भाई? ये पानी की जितना गहरा होता है उसे कहते हैं FSL। किसी भी कंडीशन में FSL से ऊपर पानी जाएगा ही नहीं, कितना भी बाढ़ आ जाए। इसमें बाढ़ नहीं आता, इसमें तो अपना पानी छोड़ते हैं। FSL से ऊपर नहीं पानी जाने वाला। इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं फ्री बोर्ड। अब पिछला वाला लेक्चर जो देखेंगे इसमें फ्री बोर्ड छूट गया है अभी देखिए इसमें याद आ गया, है ना। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हम लोग फ्री बोर्ड। अभी सारा डेफिनेशन हम बोलेंगे। इसे क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड। तो इतना सारा कंपोनेंट आपको समझना पड़ेगा नहर बनाने से पहले। क्या समझना पड़ेगा? एम्बैंकमेंट क्या होता है, डोवेल क्या होता है, रोड क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, बेड लेवल क्या होता है, स्लोप क्या होता है, NSL क्या होता है, और FSL क्या होता है, बर्म। मेन आपको बर्म समझना है। अब समझते हैं भाई। सबसे पहले आपको समझना है बेड लेवल। तो नहर के निचली चौड़ाई को क्या कहते हैं? बेड लेवल। जैसे देखिए ए चौड़ाई क्या कहेंगे? बेड लेवल। नहर के निचली चौड़ाई को क्या कहते हैं? बेड लेवल। नहर के निचली चौड़ाई को क्या कहते हैं? बेड लेवल। ठीक है, 3 तरह का नहर दिख रहा है, यही तीनों पढ़ना है आपको। ठीक है भाई। तटबंध, भाई किसी भी कंडीशन में पानी, नहर का पानी बाहर ना जाए, इसलिए दाएं साइड में हम क्या बनाएंगे? एम्बैंकमेंट बनाएंगे। दाएं साइड में क्या बनाएंगे? एम्बैंकमेंट। दाएं साइड में क्या बनाएंगे? एम्बैंकमेंट। ठीक है। डोवेल है ना। अब डोवेल क्या होता है? डोवेल समझिए क्या होता है? डोवेल, डोला, इसे हिंदी कहते हैं डोला। अब ये क्या है आपका नहीं, सबका क्या है? रोड, है ना। ये क्या है? रोड। अब रोड किस लिए होता है भाई? रोड पे गाड़ियाँ जाती हैं, रोड पे भैंस जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, जानवर जाएगा, गाड़ियाँ भी जाएंगे। तो आदमी जानते हैं इंजीनियर पी पा के चलाते हैं सब। तो इंजीनियर इस नहर में ना गिरे हैं, इसलिए किसको बनाते हैं भाई? डोवेल को बनाते हैं। ये रोकने का काम, मतलब कि भाई इधर मत जाना, इधर मत जाना, और जाएगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर देखिए रोड से थोड़ा सा भरा हुआ है ना। देखिए रोड से डोवेल थोड़ा सा भरा हुआ है, तो उधर जाएगा ही नहीं, उधर जाएगा ही नहीं। तो डोवेल क्या काम करता है? आदमी को या फिर जीव जंतुओं को नहर में गिरने से बचाता है। इस साइड में थोड़ा कोई जाने वाला है, उधर तो कुछ है ही नहीं, रोड ही नहीं, वो तो भरा हुआ, उधर नहीं कोई जाएगा, रोड पे ही रुक जाएंगे। और नहर पर रोड बना रहता है, खराब बढ़िया बना रहता है, डोवेल बना था। डोवेल समझ आ गया आपको? NSL भाई ग्राउंड लेवल है, ज़मीन का लेवल को क्या कहते हैं? NSL। ड्रेन, अब देखिए रोड का पानी निकलने के लिए क्या कहिए? देखिए रोड का पानी निकलने के लिए ड्रेन, रोड का पानी आएगा और ड्रेन में चला जाएगा। रोड का पानी आया ड्रेन में, रोड का पानी आया ड्रेन में। देखिएगा जो ड्रेन का स्लोप रहेगा वो एक संबंध एक रहेगा, क्योंकि देखिए NSL के नीचे है, हम बताए थे NSL के नीचे कटिंग में। देखिए ए भी NSL के नीचे है, एक संबंध एक का स्लोप। ए भी NSL के नीचे ही है, एक संबंध है एक का नो। लेकिन ए NSL के ऊपर है, भरा है ना पूरा, ये पूरा भरा हुआ नहर है, तो ये हो जाएगा आपका डेढ़ संबंध एक का नहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना चीज़ समझ आ रही ना? अब समझिएगा FSL क्या होता है? तो भाई फुल सप्लाई लेवल क्या होता है? फुल सप्लाई लेवल, यानी इसके ऊपर पानी नहीं जाने वाला है, एकदम अंतिम समय है, इसके ऊपर पानी जाएगा ही नहीं, तो FSL कहते हैं उसे, है ना। फुल सप्लाई लेवल, इसके ऊपर पानी नहीं जाने वाला।
तो FSL देखिए, FSL। फ्री बोर्ड क्या होता है? फ्री बोर्ड देखिएगा, नहर के ऊपर से, है ना, नहर के ऊपर से, देखिए नहर के ऊपर से, अब एकदम ऊपर नहीं, यहाँ नहीं जाना है, नहर के ऊपर से और FSL तक की गहराई को क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड। अनलाइंड कैनाल का बता रहे हैं, लाइंड कैनाल में थोड़ा थोड़ा टर्म चेंज होगा, ठीक है। तो नहर के ऊपर से, अब नहर के ऊपर यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा भाई? ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? फ्री बोर्ड हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ फ्री बोर्ड ये होगा, ऊपर से एकदम नहीं लेना है, देखना है इसके ऊपर जस्ट कौन सा पॉइंट मिल रहा है, क्या कहते हैं? मुक्तांतर, फ्री बोर्ड कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुक्तांतर छोड़ा जाता है। आप कहेंगे सर नहर का पानी जब इसके ऊपर नहीं जाएगा तो इतना छोड़ने की क्या जरूरत है? भाई नहर लहर भी तो कभी बनाती है, नहर कभी लहर तरंगे बनाती हैं, तो थोड़ा सा ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। एक होता है बर्म, BERM, बर्म, ठीक है। अब बर्म क्या होता है देखिएगा, अब मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा पी लिया है, तो ये तो डोवेल को क्रॉस करके, डोला के क्रॉस करके नहर में गिरने वाला है, या फिर कोई जीव जंतु नहर में गिरेगा, तो भाई डायरेक्ट वो नहर में न गिर करके सबसे पहले कहाँ रुक जाए? सबसे पहले बर्म पे ही रुकेगा। इसलिए किसको बनाया जाता है? बर्म को बनाया जाता है। सबसे पहले किधर रुकेगा भाई? बर्म पे जीव जंतु गाय भैंस रुक जाए, डायरेक्ट नहर में न जाए, डूब जाएंगे सब, डायरेक्ट जाएंगे, है ना। बर्म पे पहले रुक जाए सब, सबसे पहले बर्म पे रुक जाए सब, तो इसके लिए क्या बनाया था? बर्म बनाया था। तो आप कहेंगे कि उधर क्यों बनाया मास्टर, इधर तो कोई नहीं जाने वाला है। हाँ, तो हम जो बता रहे हैं आपको ऊपर ऊपर का डिफिनीशन बता रहे हैं, हम इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन वगैरह नहीं बताया। अब बर्म का हमको अच्छे से समझना है, बर्म का काम क्या है। अब हम सबको मिटा रहे हैं, ठीक है, बस एक नहर बना रहे हैं, ठीक है ना, एक नहर बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पार्सली फिलिंग, पार्सली कटिंग, ठीक है। तो हम बस आपको एक नहर बनाएंगे। अब हम बस, अरे यार मिटा दिया, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, फिर बना देंगे, उनको समझाना था। और यार इसको मिटाते हैं तीनों, कुछ और समझाना था ना, कोई बात नहीं। चलिए हम एक नहर बना के पहले समझा लेते हैं। ये होगा NSL, ये हो जाएगा आपका क्या? पार्सली फिलिंग, पार्सली कटिंग का नहर। हाँ ठीक है, समझिएगा, दिख रहा है चीज़ है। पानी भर दीजिए, देखिए हो गया ना, पार्सली फिलिंग, पार्सली कटिंग करना। अब हम पूछते हैं आपका एक क्या है, तो कहेंगे सर इम्बैंकमेंट। अब तो हम तेज हो गए हैं, इम्बैंकमेंट है, तटबंध है, हिंदी कोई नहीं लिखेगा, इम्बैंकमेंट है। एक क्या है? इम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई, टॉप विड्थ ऑफ इम्बैंकमेंट, है कि नहीं है? इम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइट, हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट, है ना, हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट की ऊंचाई। एक क्या है? इम्बैंकमेंट का स्लोप, बताइए कितने का रहेगा? 1.5 संबंध है 1 का। एक क्या है मेरा लाल? बेड लेवल, क्या है? बेड लेवल। एक क्या है? FSL, है ना। देखिए नहर के टॉप से और FSL तक की दूरी को क्या कहते हैं? मुक्तांतर, यानी फ्री बोर्ड। सबके बारे में बता चुके हैं। इसे क्या कहते हैं? डोवेल। तो एक चीज़ ये क्या याद रखना आपको कि डेप्थ ऑफ डोवेल यानी हाइट, हाइट लिखेंगे, है ना। अब समझिएगा, शुरू हो रहा है हाइट ऑफ डोवेल, हाइट ऑफ डोवेल और हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। हाइट ऑफ डोवेल और हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टाइम देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए, यदि समझिएगा, यदि दोनों में से कोई एक देता है, यदि टॉप विड्थ देता है या फिर हाइट देता है, तो हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट के हम बराबर लिख लेंगे, टॉप विड्थ ऑफ इम्बैंकमेंट। देखिए ड्राइंग कुछ नहीं है, ड्राइंग के लैंग्वेज को समझ जाना है, हो जाएगा। ये देखिए, यदि कह देगा कि इम्बैंकमेंट की ऊंचाई 1 मीटर है और चौड़ाई 9 दे, तो चौड़ाई को भी मान लेंगे 1 मीटर। यदि इसकी चौड़ाई दे देता है कि इम्बैंकमेंट की चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 9 दे, तो मान लेंगे गहराई भी 1 मीटर है। यानी कोई न, ये हम डाटा कब की बात रहे हैं? जब डाटा मिसिंग होगा तब की बात लिख रहे हैं। हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट टॉप ऑफ इम्बैंकमेंट के बराबर रहेगा। यदि दोनों में से कोई एक डाटा मिस कर देता है, तब याद रखिएगा डाटा देता है,
कहेगा कि एम्बैंकमेंट की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, गहराई 1.5 मीटर। तब कहेंगे कि लिखे तो बराबर नहीं, जब नॉट गिवन है ना, डाटा जब दिया न हो, याद रखिएगा डाटा दिया न हो तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए डोवेल की चौड़ाई कितना रखते हैं, लिखिएगा 50 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, ए वाली चौड़ाई कितना रखेंगे, 50 से 60 सेंटीमीटर। डोवेल की गहराई कितना रखेंगे, तो ए भी उतना ही रखते हैं, गहराई भी कितना रखेंगे, 50 से 60। गहराई सिर्फ डोवेल की गहराई इतना ही है, इतना ही, ठीक है। डोवेल की गहराई ना, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। डोवेल की गहराई बस इतना ही है, नीचे तक नहीं है, नीचे तक नहीं हो जाएगा, सिर्फ डोवेल की गहराई इतना ही मिलेगा। लेकिन जाएंगे कहाँ, जाएंगे तो हम लोग इतना गहराई तक जाएंगे और नीचे आएंगे जितना गहरा बोलेगा, नहीं बोलेगा तो 50 से 60। ये डोवेल की चौड़ाई नहीं बोलेगा तो 50 से 60, डोवेल की गहराई नहीं बोलेगा तो 50 से 60। चीज़ें समझ आ रही है, डोवेल की चौड़ाई और गहराई 50 से 60। कब, जब डाटा मिस करेगा तब। ये तो दे देगा डोवेल की गहराई 40 सेंटीमीटर तो 40 रख देंगे, नहीं देगा तो 50 से 60 के बीच में रख लेना। ये रोड है, रोड, चलिए इसको अच्छा लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 50 से लेकर के 60। ये भी कितना हो जाएगा, डोवेल 50 से 60 डोवेल। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रोड, रोड कितना मीटर भाई, 3 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर चौड़ा। ये कितना हो जाएगा भाई, रोड चौड़ा रहता है, रोड की चौड़ाई कितना हो जाएगी, 3 मीटर से 3.6 मीटर तक। अब इधर समझिएगा, इधर क्या बनाया भाई, ड्रेन बनाया। तो ड्रेन इसके निचले सिरे से कितना दूरी पे बनाएंगे ड्रेन, बताइए। बना देंगे 30 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर पे, है कि नहीं, 30 से 60 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद ड्रेन बनाएंगे। ड्रेन की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो वही उतना ही रहेगी, 30 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर। ड्रेन की गहराई कितनी रहेगी, उतना ही रहेगा, कितना, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। ये ड्रेन की चौड़ाई 30 से 60, ड्रेन की गहराई 30 से 60। जहाँ रोड खत्म होगा यानी ढाल खत्म होगा वहाँ से 30 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर हम बनाएंगे। कितना ढाल रहेगा ड्रेन का, ड्रेन तो भाई फील कटिंग का रहता है, हमेशा एनएसएल से नीचे ड्रेन बनाते हैं तो 1 संबंध 1 का। ये देखिए यहाँ का ढाल कितना है भाई, 1.5 संबंध 1, क्योंकि नेचुरल सरफेस लेवल का कहाँ है, एनएसएल के ऊपर है। यहाँ का सब ढाल 1.5 संबंध 1, यहाँ का ढाल 1.5 संबंध 1, यहाँ का ढाल एनएसएल से नीचे हो गया तो 1 संबंध 1, यहाँ का ढाल 1.5 संबंध 1 लिखे हुए हैं। अब देखिएगा भाई, इसे कहते हैं हम लोग क्या, बर्म। अब बर्म का काम हमको बताना था, हमको याद है अच्छे से, बर्म है ना। एक्चुअल में बर्म इसीलिए बनाया था, कोई गिरेगा तो रुक जाएगा, डायरेक्ट इसमें न डूबेगा, जीव जंतु आदमी। लेकिन बर्म का काम क्या होता है समझिएगा, बर्म का काम ये होता है कि यदि नहर का वेलोसिटी तेज हो गया, नहर का वेलोसिटी नहीं तेज होगा, नहर में पानी का वेलोसिटी तेज हो गया, बहुत तेजी से पानी आने लगा, तो नहर कटने से बच जाएगा। सबसे पहले क्या कटेगा, सबसे पहले बर्म ही कटेंगे। सबसे पहले क्या कटेगा भाई, बर्म कटेगा। नहर कटना तो यहाँ से प्रारंभ होगा, सबसे पहले बर्म कटेगा, समझ रहे हैं। नहर में पानी तेज होता है तो सबसे पहले कौन कटता है, धीरे धीरे बर्म कटने लगेगा। क्या कटेगा, बर्म कटेगा। तो नहर सेफ रहे, मेरा बर्म वगैरह कट जाए, इसलिए किसको बनाते हैं, बर्म को बनाते हैं। अब देखेंगे मैक्सिमम जगह बर्म कटा ही रहता है, क्योंकि बर्म का काम ही है भाई नहर को कटने से बचाना, है ना। होता है ना कि उसको मारने के लिए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, तो बर्म यही कहता है कि नहर को ख़त्म करने से पहले हमको ख़त्म करो। भाई बर्म को ख़त्म करता है, करते करते वहाँ तक नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, नहर नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि बर्म ख़त्म होकर जैसे बर्म क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, नहर चौड़ी हो जाती है। जैसे बर्म कटेगा नहर क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अब क्यू इजकल टू क्या होता है, ए भी होता है, तो भी इजकल टू होता है क्यू अपन में ए है, जानते होंगे आप लोग हाइड्रोलिक्स में। जैसे एरिया बढ़ता है, बर्म कटता है, वैसे वेलोसिटी कम हो जाती है। तो बर्म को काट के, है ना भाई, हम लोग बिना काटे बनाएंगे अभी। जैसे बर्म को काटता है, जैसे बर्म को काटता है, नहर क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और इसका वेलोसिटी हो जाता है कम, तो उसके बाद नहर को नहीं काट पाता है। तो बर्म का मेन काम यही होता है कि नहर को कटने से बचाना।
दूसरा काम ये होता है कि नहर में बाद वेलोसिटी पानी का कम हो गया, ऐसा थोड़ी है कि पानी का वेलोसिटी हमेशा अधिक ही रहेगा। हो सकता है नहर में पानी का वेलोसिटी क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। जब पानी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नहर में कम हो जाएगा, तो उसमें सिल्ट यानी उसमें जो कण होंगे मिट्टी के कण, वो नहर पे क्या होंगे, जमा होंगे। यानी जो सिल्ट कण होंगे वो क्या होंगे, जमा होंगे। तो सिल्ट कहाँ जमा होगा, देखिए इसी पर जमा होगा, इसी किनारे किनारे, नहर यानी बर्म के किनारे किनारे, यही बर्म है ना, तो इसी पर है ना, इसी पर जमा होगा। नीचे नहीं जमा होगा। आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं जमा होगा। नीचे कहेंगे नीचे क्यों नहीं जमा होगा, इसी पर क्यों जमा होगा, क्योंकि फिर हम वही कहेंगे Q इजकल टू ए भी, तो V इजकल टू Q अपान में A। तो बताइए ए नीचे एरिया कम है ना, तो नीचे तो पानी तेजी से बहेगा, नीचे उतना कण नहीं जमा होंगे। लेकिन ऊपर एरिया क्या है, ऊपर एरिया कम है, तो ऊपर का एरिया अधिक हो गया। ऊपर जाएंगे देखिए अधिक हो गया ना ये वाला एरिया, तो वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। तो सिल्ट कण यहीं पर जमते हैं। यहाँ ऐसा नहीं यहाँ नहीं जमेंगे मेरे लाल, जमेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा जमते हैं। ठीक है, तो यहाँ जम गए सिल्ट कण। अब बाद में ज़रूरत पड़ता है तो सिल्ट कण को निकाल लिया जाता है, भाई साफ़ कर लिया जाता है, सफाई कर लिया जाता है। तो बर्म का काम यही होता है कि भाई सिल्ट को इकट्ठा करना, सिल्ट वही जमता है। बर्म का काम क्या होता है कि नहर कटने से पहले अपने कटना। ठीक है, तो ये बर्म का काम है। अब मेन बर्म ही समझना है। तो बर्म तीनों कंडीशन में हम बर्म लिख रहे हैं भाई। अब ये बर्म ना हो सकता है अभी ना समझ आए, यही और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। देखिएगा बहुत सारा हम कह रहे हैं शुरू में बताया, नहर ऐसा टॉपिक है थियरी को बहुत समझना पड़ता है। तो यदि कोई डाटा मिस भी हो जाता है ना, तो उसको हम नहर बनाते समय हम लिखवा देंगे। ठीक है, डोंट वरी, परेशान एकदम नहीं होना है। अब समझिएगा हम क्या कह रहे थे, एक कटिंग का ढाल एक संबंध है। हम क्या कह रहे थे, हाँ बर्म, क्या समझना है, बर्म है ना। वैसे कुछ मिस नहीं हुआ, सारा चीज़ लिखवा चुके हैं। बर्म समझिए, सबसे पहले समझना है फूली कटिंग का बर्म। कहाँ का बर्म भाई, फूली कटिंग का। तो फूली कटिंग में लिखिएगा एफएसएल से 0.5 मीटर ऊपर पानी के गहराई के बराबर, पानी के गहराई के बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कि एफएसएल का चौड़ाई नहीं दिया रहेगा तब की बात है। हम जो भी डाटा लिखवा रहे हैं, जैसे ड्रेन की चौड़ाई 360, कब, जब नहीं दिया रहेगा तब। बर्म यदि देगा कि बर्म इसी चौड़ाई की बात करें, इतनी ए बर्म की चौड़ाई है ना, यदि दे देगा बर्म की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर तो कोई बात ही नहीं है, रख लेंगे। यदि नहीं देता है, यदि बर्म की चौड़ाई नहीं देता है, तब हम ये यूज़ करेंगे भाई। फुली कटिंग में इतना बर्म रखना है ना, समझ रहे हैं। फुली फिलिंग में बर्म कितना रखेंगे, फुली फिलिंग में क्या रखेंगे भाई, फुली फिलिंग में डी से लेकर के 3D, जहाँ डी क्या है भाई, पानी की गहराई। ये सारा डाटा लिखवाना जब नहीं देगा तब, जहाँ डी क्या है, पानी की गहराई है। अब पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग, ये थोड़ा बड़ा है। पार्शली फिलिंग, कितना टाइम हुआ यार, हमको जाना भी है, चलिए अभी टाइम है। पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग, पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग। अब पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग में समझिएगा, लिखेंगे बेड लेवल के कोने से, बेड लेवल के कोने से फीलिंग के समांतर, हाँ बेड लेवल के कोने से भराव के समांतर, यानी फीलिंग भराव के समांतर रेखा खींचते हैं। यह रेखा NSL पर जहाँ काटती है वहाँ से पानी के गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का बर्म बनाते हैं। अरे सर क्या लिख दिए इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, बर्म बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि मेरे सामने फुली पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग का है, तो इसको बता देते हैं।
इसको बता, कुछ याद आया है इसको बाद में बताएंगे, इसलिए नोट किए। फिर इसको बता देते हैं, समझिएगा। कह रहा है ना ये सारा डाटा कब लिखना है भाई, जब वर्म की चौड़ाई नहीं देगा तब, यदि दे देगा तो इसको भूल जाना है, और नहीं देता है इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि बेड लेवल के कोने से, मेरे लाल यही तो बेड लेवल का कोना है, भराव बेड लेवल के कोने से भराव के समांतर रेखा खींचते हैं। भराव का ढाल कितना होता है, 1.5/1, तो 1.5/1 का क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। अब 1.5/1 का रेखा बताइए, ये तो 1/1 का है, ये तो 1/1 का, इससे थोड़ा सा किनारे जाएगा। भराव के समांतर रेखा खींचेंगे भाई, क्योंकि 1.5/1 का तो भराव होता है, उसी के समांतर खींचना है। बेड लेवल के कोने से भराव के समांतर रेखा खींचे। यह रेखा NSL पे जहाँ काटती है, काटा कि नहीं काटा NSL पे, वहाँ से पानी की गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का क्या बनाते हैं, वर्म बनाते हैं। वहाँ से पानी के गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का वर्म बनाते हैं। इसे डॉटेड कर देते हैं बाद में, डॉटेड क्या कर, डॉटेड बनाते हैं। ये समझ आ गई, तो वर्म समझ आ गया ना। बेड लेवल के कोने से भराव के समांतर 1.5/1 का रेखा खींचेंगे। यह रेखा NSL पर जहाँ काटेगी वहाँ से अतिरिक्त चौड़ाई का, पानी के गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का वर्म बना देते हैं दोनों साइड में। चलिए आगे चलते हैं। वर्म समझ आ गया। अभी दोनों को ऊपर वाले को भी बता रहे हैं, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा, अब जो हम नहर बना रहे हैं वो फुली कटिंग का नहर बना रहे हैं भाई, देखिएगा। अब डाटा हम मिटा रहे हैं, ठीक है। उतना ही ऊंचा जाना है। बेड लेवल सब नहीं लिखेंगे, घबराइए मत। ये हो जाएगा FSL, ये हो जाएगा आपका NSL। अब समझिएगा हम क्या कर रहे थे, फुली फिलिंग है, सॉरी फुली कटिंग का है। अब फुली कटिंग में वर्म की चौड़ाई कितना रखते हैं, देखिए FSL से 0.5 मीटर ऊपर। ये डाटा मिसिंग करेगा तब, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर होंगे, परेशान मत होइए। तब है ना, अब ऐसा नहीं 0.5 मीटर कन्फर्म है, नहीं वो नहीं देगा तब। तो FSL से 0.5 मीटर ऊपर, और कितना चौड़ा रखना है भाई, ये पानी की गहराई D है, तो D के बराबर चौड़ाई, अतिरिक्त चौड़ाई का वर्म बनाते हैं, ठीक है। ये फुली कटिंग का नाल। ये आपका पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग का, पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग का कहना, ठीक है। और इस बार ना हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट देखिएगा। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद फुली फिलिंग का बना दे रहे हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। ऊपर कहाँ, रोड का ढाल थोड़ा सा नीचे होता है भाई, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। आगे कुछ कमी लग रहा है हमको, अच्छा हाँ कह रहे थे कुछ कमी लग रहा है भाई, वर्म की कमी लग रहा है। आगे स्क्रीन लगा हुआ बहुत बड़ा एकदम दिख, अब इसलिए अब इधर उधर लिखने का सवाल ही नहीं है ना। अब कितना हम गोरे दिख रहे हैं वो भी दिख रहा है, कहाँ लिख रहे हैं वो भी दिख रहा है, ये ना अब इधर उधर होने का सवाल ही नहीं है। देखें ना बोर्ड की तरफ तो कहीं नहीं लिखा। अब समझिएगा, यानी अब पानी, अब ये क्या हो गया फुली फिलिंग में। तो फुली फिलिंग में हम क्या बोले हैं, पानी हो गया फुली फिलिंग में, है ना। तो एक यही तो वर्म है, तो कितना रहता है D से लेकर के 3D। D क्या है, पानी की गहराई है। और सबको आपको पता है, एम्बैंकमेंट, डॉवेल, रोड, ड्रेन, बेड लेवल, FSL, है ना। चलिए ये हो जाएगा FSL, ये हो जाएगा आपका बेड लेवल, ये हो जाएगा आपका NSL। अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, ये लास्ट समझाने वाला है ना। अब कल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, समझिएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि समझिएगा, वो ये नहीं, देखिए वो तो ये कह देता है कि एक नहर बनाइए जो फुली फिलिंग में है, वो कह देगा एक नहर बनाइए जो फुली कटिंग में है,
वो कह देगा एक नहर बनाइए जो पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कह देगा तो हम ऐसा बना देंगे। लेकिन क्या होता है कि वो कहता ही नहीं है वो कहता ही नहीं है, क्योंकि वो घुमाएगा कैसे, ऐसा है, वो कहता नहीं है। तब आपको समझना पड़ेगा कि नहर फुली कटिंग है, पार्शली कटिंग है कि फुली फिलिंग है। अब देखिए वो क्या कहेगा, कहेगा कि एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें क्या कहेगा, FSL तथा बेड लेवल NSL से ऊपर हैं। कहेगा कि एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें FSL, अब खुद देखिए तीनों में से खुद सोच के बताइए कौन सा है, हम कई बार रिपीट कर रहे हैं। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें FSL NSL तथा बेड लेवल के ऊपर है। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें FSL बेड लेवल तथा NSL के ऊपर है। बताइए कौन सा नहर है, तीनों में देखिए, FSL NSL तथा बेड लेवल के ऊपर है, FSL NSL तथा बेड लेवल के ऊपर है, FSL NSL तथा बेड लेवल के ऊपर है। देख हम उधर रहे थे, नहर आपका यह जो FSL है, देखिए FSL NSL और बेड लेवल के ऊपर है। तब आपको समझ आना है कौन सा नहर है मेरे लाल, ये फुली फिलिंग का, ऐसा कहेगा वो। जो FSL होता है NSL और बेड लेवल के ऊपर है, बोला नहीं बोला, ये नहीं बोला डायरेक्ट फिलिंग का है, तो घुमाएगा, लेकिन घूमना नहीं है। जैसे हम घुमा रहे थे आपको, देख उधर रहे थे, पूछ इधर कर रहे थे, अब इधर देखिएगा अब इधर, अब देखेंगे नहीं उधर। लिखिए एक ऐसा नहर है जिसका FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है। सोचिए कौन सा है जिसका FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है। एक ऐसा नहर है जिसका FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है। सोचिए FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है, FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है, FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है, FSL बेड लेवल तथा NSL के बीच में है। पता चल गया आपका कौन सा नहर है, फुली कटिंग का नहर है। आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत है नहर में? नहीं दिक्कत है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। हम तो पढ़ा देंगे तो आप कहेंगे अरे अब समझ तो आ ही रहा है सर, अब तो हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बनाएंगे वो नहीं होगा ना ड्राइंग है। अब देखिए, अब कहेगा एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें जो FSL है वो बेड लेवल और NSL के ऊपर है। बताइए था जो FSL है, हाँ अब समझिए, देखिए इसमें भी ऐसा देखिए, इसमें भी FSL बेड लेवल और NSL के ऊपर है, इसमें भी FSL बेड लेवल NSL के ऊपर है। अब इसको कैसे पूछेगा, एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें NSL बेड लेवल तथा FSL के बीच में है। NSL देखिए NSL नीचे है, लेकिन इसमें तो कहेगा एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें NSL, यही तो NSL है, बेड लेवल तथा FSL के बीच में है। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें NSL बेड लेवल तथा FSL के बीच में है। तो ऐसा समझना है आपको, पता चल गया। हम कह रहे हैं कि एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें सारा का सारा जो वाटर है, सारा का सारा पानी है, जो वो NSL का नीचे है। सोचिए एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पूरा का पूरा पानी NSL के नीचे है, नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे है। नेचुरल सरफेस लेवल का पूरा नीचे है पानी। कौन सा नहर है? ए वाला है, ए वाला। देखिए पानी NSL का पूरा नीचे है, पानी NSL का पूरा नीचे है। तो समझ जाना है आपको कौन सा नहर होगा, फुली कटिंग का नहर होगा। देखिए एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पानी NSL का पूरा ऊपर है। सोचिए एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पानी पूरा NSL के ऊपर है। कौन सा नहर होगा मेरे लाल, बताइए। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पानी NSL का पूरा ऊपर है। नहीं पता चल रहा है? देखिए सीधे दिख रहा। बताइए कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पानी NSL के ऊपर तथा NSL के नीचे दोनों है। एक ऐसा नहर बनाइए जिसमें पानी NSL के ऊपर तथा NSL के नीचे दोनों है। क्या होगा? सोचिए। सोचवान व्यक्ति बनाइए, जो धनवान गुणवान होता है ना, सोचवान आपको हम बना रहे हैं। कौन सा नहर होगा? पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग। अब इसके अलावा कुछ घुमाएगा क्या, है ना? तो आप इतना ब्रिलियंट हैं, सारा फटाक कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमको नहीं लग रहा है कोई कंसेप्ट बचा है। यदि कुछ एक दो पॉइंट छूट भी गया होगा तो उसको हम कहाँ कवर कर लेंगे भाई? कहाँ कवर करेंगे? क्वेश्चन करते टाइम।
उसी पर याद आ गया कि ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, ए टॉपिक छूट रहा था। सैचुरेशन लाइन क्या समझना है आपको? संतृप्त रेखा समझना है। कौन सा रेखा भाई? संतृप्त रेखा, सैचुरेशन लाइन। ठीक है, सैचुरेशन लाइन, संतृप्त रेखा। ठीक है, समझिएगा। अब ये कौन सा रेखा आ गया समझिए, जहां पानी काटेगा। देखिए जहां पानी काटा, इसी में इतना लाइन खींच दिया ना, जहां पानी काटा है ना, एफएसएल ढाल पे जहां काटेगा वहीं से एक रेखा खींचेंगे। कितने का भाई? तो सैचुरेशन लाइन का स्लोप होता है ना, वो 4 संबंधे 1 होता है, यानी हमेशा स्लोप हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। देखिए यही से लाइन खींचती है, कितने का? 4 संबंधे 1 का, 4 संबंधे 1 का। फुली कटिंग में तो खींचते ही नहीं हैं, कहाँ खींचते हैं? इसमें 4 संबंध 1 का लाइन। देखिएगा जहाँ एफएसएल जहाँ काटता है स्लोप पर, एम्बैंकमेंट के स्लोप पर, वहीं से देखिए इसमें एम्बैंकमेंट के स्लोप पे, इसमें जहाँ भी काटे तो इन स्लोप पे वहीं 4 संबंध 1 का सैचुरेशन लाइन, यहीं से खींचेंगे 4 संबंध 1 का सैचुरेशन लाइन। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन ही आपको बताता है कि ड्राइंग सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। ये लाइन कैसे बता देगा? मास्टर बताएगा, कौन लाइन? वो लाइन बताएगा। देखिएगा यदि ये जो लाइन है ना, देखिएगा इसके बाहर निकल जाए, ऐसा निकल जाए, यानी एम्बैंकमेंट के बाहर निकल गया तो माना जाएगा कि आपका ड्राइंग फेल हो गया। तो ये है ना, इसके बाहर निकल गया तो माना जाएगा फेल होगा। अब देखिएगा बनाइएगा ना ड्राइंग, ओ ये देखिएगा थोड़ा सा छोड़ेगा, है ना। यदि आपका बाहर निकल है तो उसको अंदर घुसा देना ज़बरदस्ती, नहीं तो आपका ड्राइंग माना जाएगा फेल हो गया। इसमें देखिए, इसमें ऐसा हो गया तो फेल हो गया। यदि ऐसा हो रहा है, होगा नहीं, लेकिन आप कहीं एरर कर देंगे तो हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा इसके नीचे अंदर ही रखना है भाई। ये है सैचुरेशन लाइन, 4 संबंध है 1 का। इधर भी सैचुरेशन लाइन, उधर बना, इधर बना। ठीक है, इधर निकलेगा नहीं, इधर तो सवाल ही नहीं निकलने का। इधर ये दिखाता निकलेगा नहीं, यदि है ना आप अच्छा बनाएगा, और आप अच्छा बनाएंगे, हम इतना जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको 2-3 काम करना है, आप जानते हैं भली बात। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुरा